गुड आफ्टरनून बॉयज़ एंड ऑल स्टूडेंट्स। मैथ इंजॉय चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि ऑल नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड के ऊपर शो हो रहा है। क्या है क्वेश्चन? 135 व 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नमाला 1.1 में पहला सवाल है। बहुत इजी है, आप इजी तरीके से समझोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखो 135 व 225 है, क्या निकालना है? HCF निकालने के दो मेथड्स हैं। एक तो है यूवीडी, जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। दूसरा अपन अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो 135 तो लिख देंगे आंसर। ये क्या है? दो संख्याएं हैं जिसमें से 225 क्या है? बड़ी है। 135 क्या है? छोटी। ये स्टेटमेंट ऐसे से हो रहा है, ए बड़ा है किससे? बी से। तो ए बराबर 225 व बी बराबर 135 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर प्रिय बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है वो देखें। उसका स्टेटमेंट है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 और बी आर, ये कंडीशन है। तो अपने इस कंडीशन को यहां फॉलो करेंगे। अगर देखा जाए तो ये आर है, अन्य कोई पूर्णांक है। बी यहां पर भाजक का काम कर रहा है। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस चीज को बस यहां पर अप्लाई करना है। देखो तो लगा देंगे यहां एक 225 व 135 में यूक्लिड विभाजन लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख दो। डायरेक्ट लगाएंगे। अब एक का मान 225 बराबर 135 गुणा क्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी। तो करना कैसे है? 225 में अपन भाग देंगे किसका? 135 का, और जो भाग फैलाएगा शेष फैलाएगा वो यहाँ पर शो करेंगे। आर यहाँ शेषफल है, क्यू क्या है? भागफल है, बी क्या है? भाजक है, ए क्या है? भाज्य है। तो अपन इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो देखो यहाँ पर डिवाइड जाएगा, 225 में भाग देंगे 135 का। तो विद्यार्थियों, इसका पहाड़ा तो आना कठिन है, तो अपने मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 135 को 2 से करेंगे तो आएगा 200, 3 6 1 7 270 आ गया। 270 इससे क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब डिवाइड कितने बार जाएगा? एक बार। कितना आया? 135। 0 2 में 3 जाता नहीं है, कैरी ले ली। 12 में से 3 के कितने बचे? 9। 90 आ गए। कितने आ गए? 90। अब देखो, अब और डिवाइड कब जाएगा? जब पॉइंट उतार कर यहाँ 0 उतार लेंगे। लेकिन आपको बच्चों पॉइंट कदर नहीं उतारना है, बस जितना आता है उतना है।
तो ये वैल्यूज अपन को यहाँ पे शो करनी है। ये क्या है, शेषफल होता है, ये होता है भागफल, इसको चाहे यहां पर भी लिख सकते हैं भागफल। ये होता है क्या हो गया, भाजक, ये भाज्य हो गया। तो अपन इसको लिख देते हैं। तो शेषफल कितना आया 90, प्लस में ये भागफल कितना है 1। बस काम हो गया। क्या हो गया, काम हो गया। तो देखो एक चीज और याद रखना, अगर r बराबर 0 आ जाए, r क्या है शेषफल, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो जो भाजक है वही जो दी गई संख्या है उनका क्या होगा, HCF होगा, उनका HCF होगा। तो देखो अपन आगे चलते हैं, लिखेंगे इस स्थिति में r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है, तो या अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं r नॉट इक्वल 0 है, बराबर ही है, कोई बात ठीक है। r बराबर 0 नहीं है तो पुनः 135 व अब 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर थ्योरेटिकल पर्सन है भाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 135 बराबर 90, अब डिवाइड देंगे, पुनः अपना काम वही है, भाग देना। 90 दूनी 180, ज्यादा हो गया, कितनी बार आया, एक बार, कितना आया 90 आया, घटा दो 5, 13 में सुनोगे कितने 4, कितने है 4, तो गुना ये तो 1 प्लस शेषफल कितना 45, पुनः r बराबर 0 नहीं है, जहां r क्या है, हाँ r क्या है शेषफल है, तो शेषफल का मान 0 नहीं है, तो पुनः तो 90 व 45 में प्रमेय लगाने पर, बार बार नहीं लिख रहे, इसका मतलब प्रमेय समझ लो कौन सी चल रही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये लग रही है। तो देखो यहां पर शो करेंगे, फिर दोबारा से क्या आएगा, देखो 90 बराबर 45, 90 बराबर क्या आएगा 45, अब भाग देंगे तो 45 दूनी कितना आएगा, देखो 90 में भाग देना है कितने का 45 का, 45 दूनी 90, 0 बच गया। अब यहाँ अगर r का मान शेषफल है जो 0 आ जाएगा, जो भाज्य है इस स्थिति का वो ही क्या होगा HCF होगा, तो गुना 2 प्लस r लिख देंगे, क्या करेंगे लिख देंगे इस स्थिति में r जो कोष्टक में शेषफल का मान 0 है, इस स्थिति में r शेषफल का मान 0 है, तो इस स्थिति का भाजक 45 ही 135 व 225 का HCF होगा। तो HCF बराबर कितना आया 45 आ गया। ये क्वेश्चन था जो आपको समझ में, तो इसी क्वेश्चन को आप गौर से देख लें। ऐसे ही आगे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं तो वो भी इसी मेथड से होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर जो अगला जो एक क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस के तौर पर रखें, उसको आप समझकर क्लियर करें। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके लिख दें, अपन उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। हाँ तो प्रिय बच्चों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी श्रेणी में है और इसी प्रकार से इसी मेथड से होगा। अपन को कौन सी लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। तो आप देखें 196 व 38,220 का
HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें तो आपको करना क्या है, आंसर देखो उसी में तरह से होगा 38,220 बड़ा है 196। इस कंडीशन से आप समझ सकते हो, ऐसे है ये कंडीशन।